ओम शांति। आपका प्रश्न है सूक्ष्म वतन में कार्मिक अकाउंट कैसे बराबर होता है। इसमें दो बातें हैं, एक है सूक्ष्म वतन समझने की बात, दूसरा है कार्मिक अकाउंट बराबर करने की बात। सूक्ष्म वतन जहां केवल आकार है, जहां केवल आकार और मूवी है, आवाज नहीं। कर्म होता हुआ दिखता है, होता नहीं। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। जैसे हमारे सामने चार्ली चैपलिन की जो गूंगी फिल्म होती है, उसको हम अपने सामने रखें, ऐसे ही होता हुआ दिखाई देगा, आवाज नहीं आएगी, परंतु वो सीढ़ियां चढ़ता, सीढ़ियां उतरता, भागता, दौड़ता, जो कुछ भी करता हुआ दिखाई देगा, परंतु प्रैक्टिकल में आप देखेंगे वहां कुछ भी नहीं हुआ। जहां उसकी शूटिंग की गई वहां हुआ, परंतु जहां हम उसे देख रहे हैं वहां कुछ भी नहीं, केवल हम एक फिल्म देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से सूक्ष्म वतन एक ऐसी दुनिया है जहां केवल आकार और मूवी है, आवाज और वर्क नहीं, कोई कार्य नहीं। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि आपने वहां सूबी रस पिया, आप संतुष्ट हुए कि हमने सूबी रस पिया, परंतु वहां कुछ पेड़ नहीं है, कोई भी वहां इस प्रकार के सूबी रस या फल नहीं रखे हुए जिनको जो है आप सेवन करेंगे। बहुत अच्छी तरह ये बात समझने वाली है। सूक्ष्म वतन समझ में आ जाए तो कार्मिक अकाउंट बराबर करना बहुत सहज रीति से समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म वतन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक ज्ञान का सूक्ष्म वतन और एक भक्ति का सूक्ष्म वतन। अब भक्ति में भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक आसुरी दुनिया का और एक मतलब जिसमें देवी दुनिया कह सकते हो, सुख की दुनिया कह सकते हो, जिसमें उन्हें साक्षात्कार होता है, ध्यान में जाने पर उन्हें कुछ दिखाई देता है। इसको केवल कर्म के हिसाब से देखेंगे, जो आसुरी दुनिया के साक्षात्कार कर रहे हैं या आसुरी दुनिया का ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं, या देवी दुनिया को देख रहे हैं। आसुरी दुनिया में शैतानी दुनिया के कार्यवाही देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। यह एक स्वप्न की तरह होता है, ध्यान एक दिवा स्वप्न की तरह होता है।
जिसे ध्यान में जाकर देखते हैं। सोने में देखना और एक ध्यान में देखना। ध्यान में कैसी दुनिया में जाते हैं, ये उन आत्माओं का अपना रोल है, अपना पार्ट है, अपना कार्मिक अकाउंट है। ये भी एक कार्मिक अकाउंट है। उन लोगों के साथ मिलने का, उन लोगों से वार्तालाप करने का, उन लोगों के साथ हिसाब किताब बराबर करने का। ठीक है। सूक्ष्म वतन को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सूक्ष्म वतन एक ऐसी दुनिया है जहां हम स्वप्न लोग कह सकते हैं। वो दुख वाला भी हो सकता है, वो सुख वाला भी हो सकता है, और जो हम ईश्वरीय या ज्ञान मार्ग वाला कहेंगे, उसमें परमात्मा जिन आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है, जिन आत्माओं के द्वारा ऐसा कुछ कार्यक्रम कराना चाहता है, तो वो कार्यक्रम आत्माओं के द्वारा परमात्मा कराते हैं, जिसे हम ईश्वरीय कह सकते हैं। एक है शैतानी दुनिया और एक है दैवी दुनिया और एक है ईश्वरीय दुनिया। बाकी इसके अंदर भी कितने करना चाहें हम उनको पार्ट कर सकते हैं। मेन रूप से समझना है, वे एक स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न के अंदर आप किसी के द्वारा पीटे जा रहे हैं, तो आपको महसूस होता है बिल्कुल उसी प्रकार से कि मेरे को पीटा गया, मारा गया, मैं घायल हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया। और यदि कोई आपको मतलब अच्छा कुछ आपके प्रति किया गया है, तो वो भी आप देखते। ये भी एक प्रकार का कार्मिक अकाउंट है। जिन आत्माओं को हमने कोई सुख दिया हुआ है, वो आत्माएं इस प्रकार से अपना हिसाब किताब बराबर करते। वो दुख का भी हो सकता है और वो सुख का भी हो सकता है। सूक्ष्म वतन कोई जगह नहीं है, जहां भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। और वो आत्मा जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है, एक स्वप्न है और एक रियल है। रियल में वो आत्माएं आती हैं और आकर के अपना सुख व दुख देने का पार्ट बजाती। आपको कुछ करके देके जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि मुझे सुख मिल रहा है, और आपके लिए वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे आपको लगेगा कि मुझे दुख मिल रहा है। परंतु स्वप्न की तरह वो होगा नहीं। स्वप्न में और सूक्ष्म वतन में हम अंतर ये देखेंगे कि स्वप्न जो है वो सोने के बाद देखे जाएंगे और ध्यान में आप जागते हुए जाएंगे, ये सोना नहीं है। इसे आप जागते हुए भी देख सकेंगे। आप ध्यान में नहीं गए हैं तो भी आपको वो होता हुआ दिखाई देगा। वो आत्माएं आएंगी। आपने किसी का घर लूटा हुआ है, अब वो आपका घर लूट रही है। आप छोड़ चुके हैं शरीर को, आप सूक्ष्म शरीर से उसको देखेंगे।
परंतु कर कुछ नहीं सकेंगे। आप शरीर छोड़ चुके हैं, आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा अब आप उसे देखेंगे कि आपका घर लूटा जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपके परिवार के लोगों को मारा जा रहा है, आपके परिवार के लोगों को बचाने वाले बचा रहे हैं। आप उन सब को देखेंगे। उस प्रकार की सारी बातें जो आपने किसी जन्म में किसी के साथ की थी, वो अब आपके साथ हो रही है। उस समय वो नहीं कुछ कर पा रहे थे, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब होगा लास्ट पेपर से पहले, जिसे बाबा ने कहा कि वो आत्माएं अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए शरीर छोड़ करके आएंगी, और वो सुख देने वाली सुख भी देंगी, दुख देने वाली दुख भी देंगी। दोनों प्रकार से हो सकता है। उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया है, आप शरीर में हैं, वो आपके लिए करते हुए दिखाई देंगे। और आप शरीर छोड़ चुके हैं, वो शरीर में हैं, वो करते हुए दिखाई देंगे। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने शरीर छोड़ दिया है, उसके बाद आप एक दूसरे को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। तो इसके बाद ये ध्यान रहे कि लास्ट सेकंड में कार्मिक अकाउंट बराबर होगा 1 सेकंड वाला, वो परमात्मा के साथ धर्मराज वाला होगा। वो किसी अन्य आत्माओं के साथ नहीं होगा। लास्ट एक्ट सभी आत्माएं अपना एग्जाम देंगे और अपना मार्क्स चेक करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और अपने घर परम धाम परम अवस्था में जाएंगे। अपनी सजा, अपनी खुशी उस रिजल्ट के अंदर स्वयं ही महसूस करेंगे। और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।